प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम उस विषय पर देखना चाहते हैं जो पिछले बार हमने देखा था, मसीही जीवन यानी क्रिश्चियन लाइफ के स्टेजेस के बारे में। और पहला स्टेज हमने जो देखा था वो था डिलीवरेंस फ्रॉम डोमेन ऑफ डार्कनेस। और आज हम देखेंगे दूसरा डी, जो कि पाया जाता है डिसाइपलशिप टू क्राइस्ट, मसीह के लिए शिष्यता। और ये शिष्यता के शब्द को अगर हम समझते हैं तो ये इसका मतलब ये होता है, डिसाइपल का मतलब होता है कि एक वो जो विद्यार्थी है और जो सीखने वाला है। और इसी तरीके से जब वो सीखने वाला है तो कहा जाता है कि इसको दो तरीके से हमको देखना पड़ता है। डिसाइपल का मतलब ये होता है कि द वन हु इज टॉट एंड द वन हु इज ट्रेंड। एक जो सिखाया गया है और ट्रेंड होता है वो डिसाइपल बनता है, वो शिष्य बनता है। और शिष्य बनने के लिए अक्सर आप देखिएगा कि 2-4 दिन में नहीं बन जाता, इसको बनने में टाइम लगता है। और जब टाइम लगता है तो बाइबल भी मुझे और आपको बताती है, दूसरा कुरिन्थियों 3 और 18 के 2 कुरिन्थियों 3:18 की आखिरी लाइन में जो बताता है वो ये कहता है कि हम अनंत आत्मा के द्वारा तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं, धीरे धीरे बदलते जाते हैं। और तब धीरे धीरे हम उसका समय को बिताते हुए ट्रेंड हो जाते हैं। और इसका बड़ा अच्छा उदाहरण है कि प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे। वो प्रभु यीशु मसीह के साथ 3-3.5 साल तक रहे, उनको सिखाया गया, उनको ट्रेंड किया गया। और उसके बाद हम उनके जीवनों में देखते हैं उन्होंने कितना काम किया है। और तो इसलिए देखना चाहते हैं कि अब सीखें क्या। वो जो डिसिप्लिन के अंडर में रहता है वही डिसाइपल बन सकता है। तो पहली चीज़ तो उसको ये देखना है कि वो अनुशासन के अधीन रहे। और जब अधीन रहेगा तो उसे क्या क्या सीखना पड़ता है, बहुत सी बातें सीखना है, लेकिन हम 2-3 बातों को देखेंगे। पहली बात जो उसे है प्रभु के वचन में बने रहना। प्रभु यीशु मसीह जो भी कहते हैं उसके वचन में बने रहना, ये उसे सीखना है। और इसे सीखने के बाद एक दूसरी बात भी आती है, ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी का मतलब होता है नम्रता। और नम्रता के बारे में बहुत सी बातें कही जाती हैं। और अजीजों, ये कहा जाता है कि दिस इज रिलेटेड टू एटीट्यूड। ये हमारे मनोवृत्ति के संबंध में बातें करता है। और सबसे बड़ी बात है मनोवृत्ति के बारे में जब बात करता है तो इसमें आता है सेल्फलेसनेस, निस्वार्थता। वो हमको सीखना पड़ेगी, क्योंकि ये ग्रोथ का पीरियड है, सीखने का पीरियड है। तो इन बातों को शिष्य को सीखना पड़ता है। दूसरी बात जो उसमें पाई जाती है, जेंटलनेस। जेंटलनेस का मतलब ये होता है कि सज्जनता। आदमी सज्जन कैसे बने उसकी शिक्षा भी दी जाती है। और उसके साथ साथ और आगे होता है दीनता, बिहेवियर। और हमारा जो स्पीच है, हमारा बोलचाल कैसा होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल कैसा होना चाहिए, ये भी हमको वहाँ सीखना पड़ता है। और अजीजों, उसके लिए बड़ी सुंदर एक आयत कही जाती है, प्रोवर्ब 15 और 1, नीति वचन 15 और 1 में कहता है, कोमल उत्तर सुनने से जलजलाहट ठंडी होती है, परंतु कटु वचन से क्रोध धधक उठता है। ये कम्युनिकेशन किस तरीके से होना चाहिए। और हमको कुलुस्सियों 4 उसकी 6वीं आयत भी बोलती है कि हमारा बोल जो है सलोना हो, ऐसा हो कि लोगों को अच्छा लगे। उसमें आई टू आई कांटेक्ट होता है और टोन भी बिल्कुल फ़र्क होती है। तो हमारा बोल सलोना हो, ये मुझे और आपको, हम जो चेला बनते हैं उसको सीखना पड़ता है। सीखने की ज़रूरत तो है। अब ये जो सारी चीज़ें थोड़ा 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 करके अगर हम सीख लेते हैं तो ये माना जाता है कि इट इज़ वेरी कॉस्टली। ये इसमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। और इसके लिए अगर हम देखते हैं तो लूक 14:26, लूक 14:26 में बहुत सी बातें बताती है।
माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, ये जितने भी हैं, इनको छोड़ना पड़ेगा। और अजीज़ों, क्या इसका मतलब ये है कि अगर कोई डिसाइपल बनता है तो सब कुछ छोड़ दे? नहीं, ऐसा मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि द प्रायोरिटी फॉर क्राइस्ट, मसीह के लिए प्राथमिकता है। हमारे ये रिश्ते प्राथमिकता में नहीं हैं, लेकिन मसीह के लिए प्राथमिकता में, वो भी मुझे और आपको सीखना पड़ेगा। अंदाज लगाइए, जब कभी ट्रेनिंग में जाते हैं लोग, सीखने के लिए जाते हैं, तो माता पिता को छोड़ के नहीं जाते हैं, रिश्तेदार। इसका मतलब ये नहीं कि रिश्ता ख़त्म हो जाता है। प्रायोरिटी फॉर क्राइस्ट। और भी आगे सेक्रीफाइस करना पड़ता है। और इसी की लूक 14 के 33 वर्ष भी कहती है, सब कुछ जब तक ना त्याग दे। अजीजों, सब कुछ ना त्याग दे का मतलब, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। आपकी जो हैबिट्स हैं, आपकी जो आदतें हैं, या आप जिन चीज़ों को पसंद करते हैं, उनका थोड़ा त्याग करना पड़ेगा, चीज़ों को अलग करना पड़ेगा। और अक्सर जवानों में देखिएगा ना, एंटरटेनमेंट है, हमारे विचार हैं, और जहाँ तक व्यवहार का सवाल है, हम कैसे व्यवहार करते हैं, तो त्यागना तो पड़ेगा, सब कुछ त्यागना पड़ेगा। और जब हम ये सीख लेते हैं, ये इन बातों को अपने जीवन में उतार लेते हैं और करने लगते हैं, तब जब हम ग्रो हो जाते हैं, तब जाके प्रभु की भी कुछ अपेक्षाएं हैं कि हम करें, और इसीलिए वो कुछ आज्ञा देते हैं। मैथ्यू 28 और 19, उसको अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक बड़ी आज्ञा दी जाती है, जो कहलाती है ग्रेट कमीशन। और वो है क्या? वो ये है, गो एंड मेक डिसाइपल्स, जाओ और चेला बनाओ जगत के सब जातियों के लोगों को, तो एवरीवन, बहुत से लोगों को बनाना है, ये उसकी इच्छा है। तो अब चेला कैसे बनाएं? जैसे हम बने हैं, वी आर टॉट एंड वी आर ट्रेंड। उसी तरीके से हमें लोगों को सिखाना है और उनको ट्रेंड करना है। और दूसरी बात, इसी में 20वीं आयत को, 20th वर्ष को अगर देखते हैं तो वहाँ लिखा है, सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है सिखाओ, उन्हें सिखाओ, सारी बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है सब सिखाओ। और जब ट्रेंड होंगे तभी तो हम सिखाएंगे, और जब सिखाते हैं तब परमेश्वर के हम डिसाइपल कहलाने लगते हैं। और अजीजों, जब हम ये सारी बातें करते हैं, अब प्रश्न ये उठता है कि क्या मैं चेला बनाता हूँ, बना रहा हूँ, नहीं बना रहा हूँ? कोई कारण है? क्या हम इग्नोरेंट हैं? क्या हमें मालूम नहीं है, या हम सीरियस नहीं हैं, या हम जानते नहीं हैं? डजेंट मैटर, कोई भी बात हो, परवाह नहीं। लेकिन हम मसीही जीवन को जब जिएंगे, हमारा जीवन जब बनेगा, तो हम चेले बन जाएंगे, और जब चेले बन जाएंगे तो दूसरों को भी चेला बनाएंगे, और जब दूसरों को चेला बनाएंगे लोग, तो हम बहुत आशीषित होंगे। और इसीलिए बाइबल भी बताती है मुझे और आपको, लूक 6:20, लूक 6:20 जो कहती है, धन्य हो तुम जो दीन हो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। इन कामों को देखकर प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं कि धन्य हो तुम, क्योंकि स्वर्ग का राज तुम्हारा है। अजीजों, हमारा स्वर्ग का राज है, और हमारी इच्छा भी है कि हम स्वर्ग के राज में जाएं। तो इसीलिए मसीही जीवन में तो जीना पड़ेगा, द लाइफ, क्रिश्चियन लाइफ इन क्राइस्ट, मुझे और आपको जीना पड़ेगा, और चेला भी तो बनाना है। और चेला बनाएंगे तो वी विल बी ब्लेसेड। और अक्सर कहा जाता है ना, एक गाना भी है, हम गाते हैं, हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। जो गाफिल, नींद में गाफिल सोते हैं, उनको उपदेश से जगा देंगे। अजीजों, समय है हमें लोगों को जगाने का, अंधकार से वापस उजेले में लाने का। और जब हम ऐसा करते हैं तो बाइबल कहती है कि तुम धन्य हो, और स्वर्ग का राज तुम्हारा ही है। प्रभु करे मैं और आप इस स्वर्ग के राज में आगे बढ़ते चले जाएं, प्रभु के इन कार्य को करें। और सेकंड स्टेज जो हमारी है वो ये है, डिसाइपलशिप टू क्राइस्ट, मसीह के हम चेले बन जाएं, और
बाहर जाके दूसरों को भी चेला बनाएं। प्रभु करे छोटी छोटी बातों को लेकर हम गहराई से सोचें कि मेरा और आपका मसीही जीवन क्या ग्रो हो चुका है, क्या इन सारी बातों को हमने सीखा है, और सीखा है तो प्रभु के चेले की तरह दूसरों को भी चेला बनाना है। आइए प्रभु के चेलों को हम बनाते हैं और प्रभु के राज की बढ़ोतरी करते हैं। आप सबको प्रभु बहुत आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। धन्यवाद करते हैं आपके महान उस वरदान के लिए कि आपने हमें धन्य कहा है जब हम आपके चेले बन जाते हैं और आपकी सेवा करते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज आपने हम सबों को ले दिया है और आप कहते हैं कि स्वर्ग का राज तुम्हारा है। प्रभु करें हम जितने भी सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, सोचते हैं, आपके राज्य में प्रवेश करने लायक बने, जिससे कि हम धन्य कहलाएं और आप हमें आशीषित करें। प्रभु यीशु के नाम से धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन।